हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स कंपनी। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की चाहत रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे टिप्स जिन्हें फॉलो करके मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। एंड आई एम श्योर कि अगर आपकी भी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आप भी इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको भी अपनी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मैनर में मिलते रहे। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि आप हॉस्पिटल गए और तुरंत आपकी डिलीवरी हो गई। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन से डिलीवरी तक हॉस्पिटल में 10 से 15 घंटे भी लग सकते हैं। ऐसे में डिलीवरी के वक्त तक बहुत लोगों की एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है और वो पुश भी नहीं कर पाते और उनको सिजेरियन ऑप्ट करना पड़ता है। तो आपके लिए आपका स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ दोनों का ही अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ के लिए आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन, थायराइड, विटामिन डी एंड कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना है। उसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, बॉइल्ड एग, प्रोटीन पाउडर एंड विटामिन्स जैसे कि फॉलिक एसिड, कैल्शियम एंड आयरन के टैबलेट्स भी ले सकते हैं। स्टैमिना के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज एंड वॉकिंग भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 20 से 25 मिनट भी करें तो काफ़ी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगी आपको इसका ड्यूरेशन बढ़ाना है। गोल्डन रूल ये है कि आपको प्रेगनेंसी के डे 1 से ही एक्टिव रहना है। प्रेगनेंसी में घर के सारे काम करना भी एब्सोल्युटली सेफ होता है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपने प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो आपके बॉडी में सैड हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड वो आपके बेबी तक ब्लड सप्लाई के थ्रू पहुंचते हैं। ऐसे में आपका बेबी एडवर्सली रिएक्ट करता है। इससे आपके कॉन्ट्रैक्शंस भी इफेक्ट होते हैं। तो इन पॉइंट्स के अलावा कुछ एक्सरसाइजेस है जो आपको अपनी प्रेगनेंसी के 9th मंथ से शुरू कर देना चाहिए। फर्स्ट इज वॉकिंग। वॉक तो आप प्रेगनेंसी के डे 1 से करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगी आपको इसका ड्यूरेशन बढ़ाना है। स्टार्टिंग में 20 से 25 मिनट किया तो भी चलेगा। उसके बाद आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली 9th मंथ में इसे 1 घंटे से 1.25 घंटे तक लेकर जाना है। मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप हर मील के बाद एक आधे घंटे का वॉक कर ले तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस एंड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस भी करनी है, जैसे कि स्क्वाट्स, सुमो स्क्वाट्स, कैट एंड कैमल, डक वॉक, मलासना एंड कीगल एक्सरसाइजेस। ये सारे एक्सरसाइजेस आपके डिलीवरी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके बाद होने वाले यूरिन लीकेज प्रॉब्लम में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो आपको इससे पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी लाना है। पेल्विक मसल्स को सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आप हर रोज़ एक टब में गुनगुना पानी भरकर उसमें बैठ जाएं तो भी काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा 37 वीक्स के बाद मैं आपको पेरिनियल मसाज स्टार्ट करने की सलाह दूंगी। इसे आपको हफ्ते में 2 बार अपने पार्टनर की हेल्प से करना चाहिए। इसके अलावा आपको शुरू से ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करने हैं। इससे आपको लेबर पेन में सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। इससे आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा एंड एज अ रिजल्ट एंड मोमेंट में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी आप बच पाएंगे। इससे आपके बेबी को भी प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा। इसके अलावा आपको लेबर पेन के टाइम पे योगा बॉल एक्सरसाइजेस भी करने चाहिए। इससे डायलेशन में तो हेल्प मिलती ही है, आपको लेबर पेन से लड़ने की भी हिम्मत मिलती है और आप अपने नॉर्मल डिलीवरी की तरफ एक और स्टेप बढ़ सकते हैं।
आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। आपने बहुत लोगों से ये सुना होगा कि 9th मंथ में आपको हर रोज़ 1 चम्मच घी पीना चाहिए, जिससे कि आपका बेबी जल्दी जल्दी नीचे आ जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। इसका बेसिक फंडा यही रहता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, आपके बॉवल्स मूव होते रहने चाहिए। बट मैं आपको घी लेकर एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी। इसके लिए आप अपने डाइट में और ज़्यादा फाइबर इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आप इससे निजात पा सकते हैं, जैसे कि फ्रूट जूस पीने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप फ्रूट खाएं। आप ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। आप अपने फूड में लेंटिल्स, पीज, बीन्स, कैरेट, स्प्राउट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करें। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्टिव लेबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन से हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हम में से बहुत लोग हिम्मत हार कर डॉक्टर को ये कह देते हैं कि अब मेरे में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, आप मेरा सिजेरियन कर दीजिए। आपको इससे बचना है और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को हाइड्रेटेड रखने का। मेरे हॉस्पिटल से जो लिस्ट आई थी उसमें एक सिपर बॉटल मेंशन था, जिसे पढ़कर मुझे लगा कि इसका क्या यूज़, बट ट्रस्ट मी गाइस, उसका बहुत यूज़ आता है। क्योंकि जब आप लेबर पेन में होते हो तो बार बार उठकर ग्लास से पानी पीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास सिपर बॉटल है तो आप उससे पानी पी सकते हैं हर थोड़े इंटरवल में और आखिरी तक बने रह सकते हैं। मैंने ये अप्लाई किया था एंड इट रियली हेल्प मी। अब आखिर में मैं उन 3 चीज़ों का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, पर मेरे ख्याल से नॉर्मल डिलीवरी होने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा डॉक्टर फाइनलाइज करना है जो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करते हों, जिनका नॉर्मल डिलीवरी रेट सिजेरियन से हाई हो। आपको एक ऐसा डॉक्टर चुनना है जो आपके लेबर टाइम पे आपको हिम्मत दे कि जी हाँ, आप अपने बेबी को नॉर्मल डिलीवर कर सकते हैं। सेकंड, आपको शुरुआत में ही अपना बर्थ पार्टनर फाइनलाइज कर लेना है। बर्थ पार्टनर वो होते हैं जो डिलीवरी के टाइम पे लेबर रूम में आपके साथ होते हैं। लेबर पेन के दौरान आप इतने ज़्यादा पेन में होते हो कि आपको खुद समझ नहीं आता। जैसे कि आपने जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस किए हैं पूरे प्रेगनेंसी में, आप वो भूल जाते हो। आपको ये समझ नहीं आता कि आपको खुद को हाइड्रेटेड रखना है। तो ऐसे में आपके बर्थ पार्टनर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने अपने बर्थ पार्टनर के साथ शुरू से ही सारे डॉक्टर विजिट्स, सारे फिजियोथेरेपी वाले विजिट्स किए हैं साथ में, तो वो हर चीज़ से अवेयर रहते हैं एंड लेबर पेन के दौरान वो आपको हाइड्रेटेड रखते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। हमारे डॉक्टर्स हमारे बर्थ पार्टनर्स को कुछ मसाज टेक्निक से एजुकेट करते हैं जो कि वो आपको लेबर पेन के दौरान दे सके और इससे आपका स्ट्रेस एंड पेन थोड़ा कम हो और आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ सकें। इसके अलावा हमारे बर्थ पार्टनर को हमारे डॉक्टर्स कुछ डिलीवरी की पोजीशन से भी अवेयर करवाते हैं, सो दैट अगर आपको डिलीवरी में कुछ और पोजीशन लेना है तो आपके पार्टनर आपको हेल्प कर सके। तो बेसिकली लेबर पेन के दौरान और डिलीवरी के टाइम पे आपके बर्थ पार्टनर आपको फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट दोनों देते हैं और ट्रस्ट मी, उस टाइम पे इसकी बहुत ज़रूरत होती है। लास्टली, आपको खुद को ट्रस्ट करना है। आपको ये ट्रस्ट करना है कि आपकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है और आपको पूरे प्रेगनेंसी में हर दिन अपने आप को ये अफर्म करना है कि मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग इनफ है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कर सकूं। तो गाइज, आपके पास अब नॉर्मल डिलीवरी करने के सारे मंत्र है एंड आई होप कि ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहे। थैंक यू।